1 बज गया, अभी तक नैना ही नहीं आई। पता नहीं है नैना कब आएगी, उसने बहुत टाइम लगा दिया। लगता है आ गई। नमस्ते दी, कैसे हो? नमस्ते नैना, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। चल अंदर बैठते हैं, आजा। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। ये ले पानी। तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया आने में? तुझे पता है मैं तेरा कब से वेट कर रही थी। अरे दीदी, आपको तो पता ही है, मेरी सास और नंद निकलने से पहले उनके सवालों का जवाब देते रहो। कहाँ जा रही हो, कब जा रही हो, क्यों जा रही हो, कब आओगी, और सारा ध्यान मेरे पे ही रखती है। कब आ रही हूँ, कब जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, हमेशा टोकती रहती है मुझे। सुबह से सारा काम कर लेती हूँ, और कहीं जाना होता है तो फिर सारा काम करके निकलो। हाँ नैना, तेरी तो हिम्मत है कि तू ऐसी नंद और सास को झेल रही है। मेरे बस की तो नहीं है। और दोनों माँ बेटियां पता है मम्मी से फ़ोन करके बोलती कि तुझे तो कोई काम ढंग से करना आता ही नहीं है। ज़रा सा तू कहीं बाहर चली जाए तो इन दोनों माँ बेटियों को आफत आ जाती है काम करने में, और कहती है हम सारा दिन काम में लगे रहते हैं। नैना को तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ दीदी, जैसे सारा काम तो वही करती है, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। हर वक्त बस मेरी बेटी करती रहती है। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। जैसे आजकल की बहू काम ही कहाँ करती हैं, और जो करे भी तो सास कहती है ये काम तो मैं चुटकियों में कर लिया करती थी। अब मेरी सास को देख ले, मुझे कभी फील ही नहीं होता कि मैं अपने ससुराल में हूँ। हमेशा मुझे माँ जैसा प्यार करती है। और सच बताऊँ, मुझे तेरा सुन के बहुत रोना आता है कि तुझे ऐसी सास और ननद मिली है। अब देखो दी, मैं कैसे रहती हूँ उस घर में। मेरे तो कितने सपने थे, सब टूट गए। कितना शौक था मुझे खाने पीने का, घूमने फिरने का, मैं तो बंद कर रह गई घर में। हाँ वो तो है। अब चल छोड़ इन बातों को, अब जो है वो तो झेलना ही पड़ेगा ना। अच्छा ये बता, मैंने तेरे बर्थडे पे सूट भिजवाया था मम्मी के हाथ, तुझे कैसा लगा? हाँ दीदी, सूट तो बहुत पसंद आया था, पर वो पसंद आया था? पर वो क्या? मेरी नंद को पसंद आ गया था, तो मैंने उनको दे दिया। क्या? उसको पसंद आ गया और तूने दे दिया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? वो सूट मैंने तेरे लिए भिजवाया था, तेरा बर्थडे गिफ्ट था वो। क्या करूँ दीदी, मेरी एक नहीं चलती उस घर में। वो कहने लगी मुझे यही सूट चाहिए और यही सूट चाहिए। मैंने मना भी किया, पर उन्होंने नहीं सुनी। और मेरी सास को तो आप जानते ही हो, मेरी सास भी बोलने लगी एक ही तो सूट मांग रही है, दे देना। दे देगी तो मर थोड़ी ना जाएगी। फिर मैं क्या करती, मुझे देना ही पड़ा। उन्होंने भी बहुत समझाया माँ को, पर वो नहीं सुनी। और दीदी, उन्होंने भी बहुत समझाया कि ये उसका बर्थडे गिफ्ट है, पर उन्होंने एक नहीं सुनी, तो मुझे हार कर सूट देना ही पड़ा। एक बात बोलूँ दीदी, आप मेरे बर्थडे पे कुछ गिफ्ट मत दिया करो। ये लोग सब छीन लेते हैं, कुछ रहने नहीं देते। मुझे मेरे बर्थडे तक विश तक नहीं करते। तू भी ना हद करती है नैना, साफ मना नहीं कर सकती थी कि मेरी चीज़ें मैं नहीं दूंगी? इतना भी सीधा बन के क्या रहना। बहुत बार सोचती हूँ दीदी कि इन लोगों को कुछ बोलूँ, पर नहीं बोल पाती। देख नैना, ऐसे काम नहीं चलेगा। हिम्मत तो तुझे करनी पड़ेगी और बोलना भी तुझे ही पड़ेगा। आखिर कब तक सहती रहेगी ये सब? हाँ दीदी, आप ठीक कह रहे हो, पर ये सब मैं अकेले कैसे करूँगी, आप ही बताओ। ना कहना सीख, और जब तक तू ना कहना नहीं सीखेगी ना, तुझे ऐसे ही परेशान करते रहेंगे ये लोग, और ये लोग कभी नहीं बदलेंगे। जब तू ऑब्जेक्शन उठाएगी तो 1-2 बार लड़ाई होगी, और होने देना, वैसे भी तो होती है। पर तू देखना, अपने आप ही लाइन पे आ जाएंगे। और देख लेना, अपने लिए आवाज़ उठाना गलत बात नहीं है। अगर हम अपने लिए आवाज़ उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और अगर तू ऐसे इन लोगों से दबती रहेगी तो वो दबाते ही रहेंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी ये लोग सुधरेंगे। ये हुई ना बात, तुझे ही हिम्मत करनी होगी, तुझे ही बोलना पड़ेगा। चल अब परेशान मत हो, मार्केट चलते हैं, शॉपिंग करके आते हैं। ठीक है दी। Hello guys, thank you for watching our videos. If you like our